नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स आईक्यू के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल इंडिया की वैकेंसी के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोल इंडिया में बहुत समय के बाद वैकेंसी आई है। वैकेंसी हमारी मैनेजमेंट ट्रेनी की। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नोटिफिकेशन के ऊपर बात बताऊंगा, जबकि अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्डअप कर सकते हैं। और मैं इसमें पूरी पूरी सहायता करूंगा आपके नॉन टेक की। अगर आप नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से आप अपने स्ट्रैटेजी को बिल्डअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहां पर, तो ये जो आपकी एडवर्टीजमेंट संख्या है ये 3/2026 है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये जो पोस्ट है आपकी ये मैनेजमेंट ट्रेनी नाम से आई हुई है। 12 मई से इसके फॉर्म्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, 11 जून तक चलेंगे। आखिरी डेट का इंतजार नहीं करना आपको। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एडमिट कार्ड के थ्रू आपको सारी जानकारी दी जाएगी, पर उसके लिए पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या करना है आपको, तो coalindia.com पर आपको जाना है, सॉरी coalindia.in पे आपको जाना है। और उस पे एक टैब होगा करियर्स विद सीआईएल, है ना, सीआईएल मतलब कोल इंडिया लिमिटेड। तो उस टैब पे आप जाएंगे तो आपको यहां पर देखने को पूरा एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे इस बार तो बहुत सारे डिसाइपल जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सिस्टम, ईएनटी, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राजभाषा हिंदी और कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि ये सारी सारे डिसाइपल में नौकरी आई हुई है। अगर आप देखेंगे तो हर किसी में आपको मिनिमम 60% मार्क्स जो हैं वो चाहिए होंगे। जैसे सिस्टम में फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए बीटेक में, है ना। और इसमें अगर आप देखोगे ईएनटी में अगेन 60, जियोलॉजी में भी देखोगे आपको 60% चाहिए होगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी 60% मार्क्स चाहिए, एमए इसमें चाहिए हिंदी में 60%, और ग्रेजुएशन में 50% के साथ हिंदी और इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी में जो जो पता है आपको, कंपनी सेक्रेटरी का जो सर्टिफिकेट जो देती है वो आपको क्वालिफाई करना चाहिए, मतलब वो क्वालिफाइड होना चाहिए आपका वो। ठीक है, तो यहां पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि बीई बीटेक जो है वो फुल टाइम कोर्स वाले, तो हमारे यहाँ ऐसे भी अब पार्ट टाइम में बंदी हो चुका है एक तरीके से। ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर जो केस आपका सीजीपीए और जीपीए का है, तो वो परसेंटेज सर्टिफिकेट जो है यूनिवर्सिटी जो इशू करके देती है ना, कि हमारे यहाँ किसी का 0.95 होता है, किसी के यहाँ पॉइंट मतलब ×10 होता है। तो वो एक आप जाएंगे ना अपनी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो आपको दे देगी, जिसमें आपको बताएगी कि जैसे आपका 6.8 सीजीपीए है तो वो इक्विवेलेंट टू इतने परसेंट है ना, 60 से ऊपर होना चाहिए बस। तो ये भी पहले से ही करवा के रख लेना, ये ऐसे भी आपका हर जगह काम आएगा। फिर उसके बाद जो लोग भैया इस साल में हैं, ठीक है, द कैंडिडेट हु आर करेंटली स्टडिंग इन फाइनल सेमेस्टर ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एलिजिबल इफ दे एक्सपेक्ट देयर रिजल्ट, अगर आपका रिजल्ट 31/8/2026 से पहले या तक आ जाए तो फिर आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये आप पढ़ लेना यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, अब देखते हैं जरा पोस्ट वाइज बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आपको देखने को वैकेंसी मिली तो इस बार इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी देखने को मिली 221 है, जिसमें जनरल की वैकेंसी 91 है। ठीक है, और अगर हम यहां पर देखें तो 72 जनरल की वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 17 है, और टोटल अगर हम देखें तो यहां पर बैकलॉग की 4 और 174 मिलाकर के टोटल 178 बन रही है। मैकेनिकल में अगर हम देखें तो 145 वैकेंसीज बन रही हैं, अच्छी वैकेंसी है। सिस्टम में 43 है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में 38 बन रही हैं, जियोलॉजी में 15 बन रही है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 11 बन रही हैं, और राजभाषा हिंदी में 5 बन रही हैं। ओके, इसी तरीके से कंपनी सेक्रेटरी की 4 बन रही हैं। टोटल यहाँ पे 278 वैकेंसीज हैं, और बैकलॉग बैकलॉग मिला करके 660 यहाँ पर टोटल बन रही हैं। तो जो सॉरी 64 यहाँ पे बैकलॉग बन रही है, सॉरी आर रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विच इंक्लूड बैकलॉग। अच्छा, ये 64 जो है, सॉरी ये वाला जो डेटा था ना, ये वाला, ये तो बैकलॉग वाला था, इंक्लूडिंग बैकलॉग था, लेकिन ये वो इंक्लूडिंग बैकलॉग है जो पीडब्ल्यूडी के लिए स्पेशल है। तो पीडब्ल्यूडी के लिए स्पेशल रिजर्व बैकलॉग 64 है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको फिलहाल जो मतलब रखना है वो किससे मतलब रखना है यहाँ पर, तो अगर आप जनरल के हैं तो 278 से मतलब रखिए, कैटेगरी वाले हैं तो आप 647 से मतलब रखिए। अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है इंजीनियरिंग में, इससे ज्यादा और क्या ही लोगे। तो ग्रेजुएशन आपका भाई ढंग का होना चाहिए, वो तो सारी चीजें पता ही है, आप एक बार एलिजिबिलिटीज को पढ़ ही लेना। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डिटेल है आपको एडमिट कार्ड के थ्रू बताई दी जाएंगी। ठीक है, एक जो बढ़िया मजेदार चीज है अगर मैं आपसे कहूं उसको पढ़ने को, तो वो ये है, ये कह रहा है कि नो इंटरव्यू बी हेल्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन।
यानी कि सीधे सीधे लिखने वाला एग्जाम दो और आगे बढ़ो, है ना। फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू नहीं है। फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू नहीं है, इसका मतलब यह है कि वैकेंसीज में थोड़ा ट्रस्ट हो जाता है ना, कि अपनी मेहनत पे है, बहुत ज्यादा घपलेबाजी हमको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर देखते हैं जरा ये कह रहे हैं कि भाई आपने जैसे सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल करी, आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो गए, तो ये प्योरली प्रोविजनल है। इफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल डॉक्यूमेंट इफ एट एनी स्टेज इफ इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट हैज सबमिटेड फॉल्स इंफॉर्मेशन, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, सप्रेस्ड एनी फैक्ट, तो उसी समय उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नल मान लिया जाएगा और उसके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब आपने रिटर्न एग्जाम निकाल दिया हो लेकिन वेरिफिकेशन में फेल हो गए तो भी नौकरी नहीं मिलेगी। टेस्ट सिटीज आपको पता है कि आपको कार्ड के थ्रू पता चल जाएंगी। अब जो हमारा मेन चीज है वो हमें जानना है क्या है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 3 घंटे का पेपर है भाई, एक सिटिंग में आपको देना है, ठीक है, जैसे आईआईटी का होता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 100 मार्क्स ईच होंगे, है ना। पेपर 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश। पेपर 2 में आपका प्रोफेशनल नॉलेज आएगा, जिस भी डिसाइपल से आप जो सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग से सिविल का आएगा, मैकेनिकल तो मैकेनिकल का आएगा, तो 100 नंबर का ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, कोई पेनल्टी नहीं है, तो भाई ये भी चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से मार्कआउट करनी है ना। एक और देखो बोनस आपको मिल गया कि कोई पेनल्टी नहीं है, रॉन्ग, है ना, जितने मर्जी, यानी आपको पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। नो मार्क्स विल बी अवॉइडेड फॉर अनअटेम्प्ट किए तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन यार अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपके में वो है ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो आप तो सारे अटेम्प्ट करके आइए ना, बात ही खत्म हो गई फिर तो। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेपर आपका इंग्लिश हिंदी यानी बाइलिंगुअल में होगा। अगर हिंदी में कोई एरर मानी जाती है तो इंग्लिश वाला सर्वोपरि मान लिया जाएगा। आपको 40 मार्क्स मिनिमम लाने हर पेपर में, लेकिन ये नौटंकी, इससे कुछ नहीं होगा। 40 लाओगे तुरंत बर्खास्त हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ये मिनिमम ये लोग बता देते हैं कि इतने, इससे कम है तो कॉपी ही नहीं चेक होगी, फिर बात ही खत्म है, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सीबीटी, शॉर्टलिस्ट अगर हो जाएंगे तो दे विल बी एम्पैनल्ड एज देयर मेरिट, मेरिट के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें यहां पर सीएस के जो सीएस ब्रांच वाले, इन केस देयर इज टाई इन टोटल मार्क्स इट विल बी रिजॉल्व बाय गिविंग प्रेफरेंस टू दोस कैंडिडेट हु वर्क इन लिस्टेड कंपनी। तो किसी ने लिस्टेड कंपनी में एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो सीएस वालों, तो जरूर इसको मेंशन कर देना, क्योंकि कभी आखिरी में टाई फंसा तो ये चीज आपके काम आ जाएगी। द फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट अगेन द वैकेंसी विल बी अपलोडेड ऑफ दिस, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ईमेल आईडी के थ्रू। पहले रिटर्न तो निकालो, ये सब में तो आप खुद ही कर लोगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट पीएसयू में काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना ही देना पड़ेगा, तभी आप उसमें ज्वाइन कर पाओगे। ये एक बहुत छोटी सी बात है। अब हम बात कर लेते हैं फीस के ऊपर। यहाँ पर देखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई रिफंड रिफंड नहीं मिलेगा आपको। 1000 रुपए की फीस है, 18% जीएसटी लगा के 1180 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर अगर हम देखें यहाँ पर तो अपर एज लिमिट जो है वो 30 साल की है, और ये 30 अप्रैल 2026 से जोड़ी जाएगी। 30 अप्रैल 2026 से पहले अगर आप 30 साल के नहीं है तो आप दे सकते हैं, अगर आप 30 साल के हो गए तो नहीं दे पाएंगे। ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है। और जिनके पास डिसेबिलिटी है भाई, वो जनरल अगर हैं तो उनको 10 साल की, और ओबीसी है तो 13 साल की, एससी एसटी है तो 15 साल की। एक्स सर्विसमैन को गाइडलाइन के हिसाब से छूट है। अब अगर हम यहां पर देखें, यहां पर जो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन है ये आप अपना पढ़ लेना, क्योंकि इसको बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। बाकी इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं भाई। ईडब्ल्यूएस में देखो इन्होंने यहां पर दे रखा है, शुड नॉट बी कवर्ड, इतना 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 8 लाख से ऊपर की सैलरी नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो पर्सन हु ओन और पोजेस, है ना, इतना आपका स्क्वायर फीट मकान नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें एक बार देख लेना, फिर उस हिसाब से बनवाना। फालतू में क्या होगा ना, इधर उधर बना लो, फिर आखिरी में नौकरी भी ना लगे, केस अलग से हो जाए, है ना, फ्रॉड पेनल्टी में आ जाओ, सबसे कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर देखो भैया, पेमेंट कितनी करेंगे, 60,000 रुपए से 1,80,000 एट इनिशियल बेसिक पे 60,000 पर मंथ होगा, तो इन हैंड आपकी 80 तक तो आएगी ही आएगी, ठीक है। बाकी सब इसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, और भी बहुत सारे अलाउंसेस जो भी लगेंगे, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पोस्टिंग कहीं पर भी आपको सब्सिडरी कंपनी कोल फील्ड एरिया में देखने को मिल सकती है, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होगा, ये भी एक बार पढ़ लेना। और नौकरी के लिए तो कर रहे हो तो बॉन्ड से क्या डरना है यार, ठीक है। अच्छा है, सीआईएल अच्छा है, गेट निकाल, जब गेट्स के थ्रू ये लेता था तो इंटरव्यू में मैं भी बैठा था, सीआईएल अच्छी कंपनी है।
ठीक है। फिर बाकी सारी चीजें तो भाई आपका फॉर्म भरने से रिलेटेड, आप एक बार उसको भी पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया है। पूरा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर बेवजह फिर मैं एक एक चीज आपको डिस्कस करूं, उससे कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया है कि दिमाग लगा के स्ट्रैटेजी बना दूं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इंजीनियर्स आईक्यू को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके।